शुरू कर दिया है। हिट एंड रन 2002 के केस में एक शख्स मारा गया था। सितंबर 27 और 28 सितंबर 2002 का यह पूरा मामला है। सलमान पर फैसला सुनाना जज DW देशपांडे ने शुरू कर दिया है और आखिरकार सलमान को इस मामले में क्या दोषी करार दिया जाएगा, हर एक की नजरें अब इसी पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें, जज देशपांडे ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। 21 अप्रैल को इस साल इस पूरे मामले की जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स है, पूरी सुनवाई है, वो खत्म हो चुकी थी और अब बस फैसले की घड़ी थी। फैसला सुनाना शुरू कर दिया। जिस तरह रवि शर्मा हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं, अतुल अग्निहोत्री जो उनके जीजा हैं, अरबाज और सोहेल उनके भाई हैं, वो कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। रवि, आपसे ये जानना चाहेंगे, अलवीरा और अर्पिता उनकी दोनों बहनें हमेशा उनके साथ कोर्ट में नजर आती थी, क्या वो दोनों भी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं अपने भाई के साथ? देखिए, हो सकता है कि वो वहां पर हों, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि वो आइडेंटिफाई फिलहाल नहीं हो पाए। जो हमारे पास खबर है, इस वक्त सोहेल खान, अतुल अग्निहोत्री और अरबाज खान तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। सलमान खान कटघरे में हैं। जज आ चुके हैं और जज अपना फैसला संभवतः सुनाना शुरू कर चुके हैं। हालांकि मेरे पास अभी अंदर से खबर नहीं आई है, लेकिन जज कोर्ट रूम में आ गए हैं, ये पुख्ता तौर पर मुझे पता है। और अंदर काफी भीड़ है वहां पर और प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। किसी भी पल वहां पर हमें अंदर से खबर आ सकती है कि फैसला जज ने क्या सुनाया है। आंचल, तो फिलहाल यहां पर जो है उम्मीद है और उम्मीद के अलावा यहां पर आशंकाएं भी हैं और जज से साफ करेंगे अब से कुछ देर में कि आखिर उन्होंने इस फैसले को, इस पूरे केस को किस तरह से देखा है। जिरा और बहस को समझने के बाद, सुनने के बाद वो किस नतीजे पर पहुंचे हैं। आंचल, चंद पलों का और इंतजार, और सारा देश इस वक्त टकटकी लगाए हुए देख रहा है इंडिया न्यूज को, क्योंकि सबसे पहले हम ये खबर बताने वाले हैं कि भीतर फैसला क्या सुनाया गया और क्या सुनाया जाना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर काफी बेचैनी का माहौल, काफी गहमा गहमी बढ़ गई है। आंचल, यहाँ गहमा गहमी बढ़ गई है। रजा मुराद जी, आपसे पहले मैं बात कर रही थी और आपने बहुत ही अच्छा एक मुद्दा उठाया यहाँ पर कि फैंस जो लाखों करोड़ों की तादाद में सलमान के हैं, ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में, सलमान से हाल फिलहाल में जब ब्लैक बक केस की हियरिंग चल रही थी तो उनसे जाति पूछी गई, तो बार बार पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि मैं इंडियन हूं, मेरी माँ जो है वो हिंदू हैं और पिता मुसलमान है, लेकिन मैं इंडियन हूं, मेरी यही जाति है, मेरा यही धर्म है। तो कहीं ना कहीं सलमान के ये जो पर्सनल एस्पेक्ट्स हैं, पर्सनालिटी के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, हर एक के दिल को छूते हैं। बहुत सारे एनजीओज के लिए वो साइलेंटली काम करते हैं। ये सारी चीजें मीडिया में कम बाहर निकल के आती हैं, आपको ऐसा लगता है क्या? माफ कीजिएगा रजा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सलमान गाड़ी चला रहे थे। ये कहा है कोर्ट ने, कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सलमान गाड़ी चला रहे थे, यानी कि सलमान दोषी करार दे दिए गए हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि सलमान को हिट एंड रन केस में 2002 के मामले में दोषी करार दे दिया गया है। सलमान गाड़ी चला रहे थे, ये कहा है कोर्ट ने। प्रोसिक्यूशन का, सरकारी पक्ष का पूरा केस ये था कि सलमान गाड़ी चला रहे थे, सलमान ने उस वक्त शराब पी रखी थी। हमारे साथ रवि शर्मा जुड़ रहे हैं। सलमान के लिए बहुत बड़ा झटका रवि, क्योंकि दो प्रथम दृष्टया जो खबरें निकल कर आई हैं, सलमान को दोषी करार दे दिया गया है और ये भी कोर्ट निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि सलमान उस वक्त गाड़ी चला रहे थे। जाहिर तौर पर आंचल, सलमान के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके करोड़ों चाहने वालों के लिए एक बड़ा झटका है। सलमान खान दोषी करार दिए जा चुके हैं और इसी के साथ यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ गई है। पुलिस ने एक तरह से दीवार बना ली है यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि कानून है, अगर उन्हें दोषी करार दे दिया गया है तो अब उनकी गिरफ्तारी होगी और सजा कितनी सुनाई जाती है इस पर अब बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तय है कि सलमान खान दोषी करार दिए जा चुके हैं, मामला साबित हुआ है अदालत में उनके खिलाफ, और जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी वो अब दरकिनार हो चुकी हैं। अब बहुत साफ है ये बात कि सलमान खान उस वक्त गाड़ी चला रहे थे। सलमान खान अपनी सफेद लैंड क्रूजर कार में मौजूद थे। 28 सितंबर की अल सुबह 2002 के साल में वही गाड़ी चला रहे थे। हादसा उन्हीं से हुआ था, ऐसा अदालत का मानना है। अदालत ने अपने फैसले में साफ कर दिया है। इसके साथ ही उन पर यह भी साफ हो गया है कि वो नशे में थे। अदालत ने यह बात भी पूरे तौर पर मानी है, लेकिन किन किन धाराओं के तहत उन्हें दोषी करार दिया गया है ये जानना अभी बाकी है। आंचल, ब्रेकअप आना हमारे पास अभी बाकी है, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा कि उनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं थी जिनके तहत उन पर फैसला सुनाया जा सकता है, सजा सुनाई जा सकती है उनको। इसके अंदर
आंचल, उनके ऊपर 304 पार्ट 2 का मुकदमा चल रहा था, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसके अलावा 279 रश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग का मामला उन पर चल रहा था, जिसमें दोषी करार दिए गए हैं। इनमें से किन किन धाराओं में दोषी करार दिए गए, ये आना ब्रेकअप अभी बाकी है। लेकिन इसके अलावा 337 कॉजिंग हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ, ये भी एक मुकदमा उनके ऊपर चल रहा था इस धारा के तहत भी, जिसमें फैसला आना है अभी, और दोषी को करार दिए जा चुके हैं। लेकिन इनमें से किन किन धाराओं में दोषी करार दिए जा चुके हैं, ये अभी पता लगना बाकी है। अगर उन्हें 304 पार्ट 2 में दोषी करार दिया गया है तो ये एक बड़ा सेटबैक होगा उनके लिए, उनके करियर के लिए, उनके जितने भी चाहने वाले हैं, उनके फैंस हैं, साथ ही साथ बॉलीवुड के लिए 1000 करोड़ का। संजना हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई है। संजना अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, हमारे पास एग्जैक्ट ब्रेकअप आना बाकी है। रवि जिस तरह कह रहे थे, संजना बहुत बड़ा धक्का है, आप अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं। मेरे लिए शब्द नहीं है, क्योंकि श्योर कोई सलमान भाई जैसा आदमी को ऐसा ये डिजर्व नहीं करता। एंड स्पीचलेस की जितना भी है, जितना सबूत था, आई एम श्योर उसको भी लेने चाहिए। सेलिब्रिटी होने के नाते ये नहीं कि जो सबूत वो प्रेजेंट करते वो सही नहीं है, वो सेलिब्रिटी होने के नाते इतना। ठीक है संजना, मैं आपको कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगी, आप पानी पिएं, तब तक हम रवि के पास चलते हैं। रवि हमारे साथ फील्ड में मौजूद है। रवि, राजेश कोर्ट के अंदर मौजूद है, वो आपके साथ है, अपडेट दें। रवि, राजेश मेरे साथ आ गए हैं, हमारे सहयोगी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अंदर हुआ, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी और क्या कुछ फैसला, पहले तो फैसला बताइए। देखिए, सलमान खान तकरीबन 10:50 पे कोर्ट में पहुंचे थे, कोर्ट के बाहर खड़े थे, जज का इंतजार किया जा रहा था। 11:05 पे जो है वो जज पहुंचते गया, सलमान खान को विटनेस बॉक्स में बुलाया गया। विटनेस बॉक्स में सलमान खान आया, उसके बाद जज ने बताया कि आपके खिलाफ आरोप क्या लगे थे, आप गाड़ी चला रहे थे। सबसे पहले मेरे ख्याल में पूरा देश जानना चाहता है कि क्या 304 पार्ट 2 में उन्हें दोषी करार दिया है। 300 सलमान खान को विटनेस बॉक्स में बुलाया गया, विटनेस बॉक्स में सलमान खान आया, उसके बाद जज ने बताया कि आपके खिलाफ आरोप क्या लगे थे, आप गाड़ी चला रहे थे। सबसे पहले मेरे ख्याल में पूरा देश जानना चाहता है कि क्या 304 पार्ट 2 में उन्हें दोषी करार दिया है। 304 पार्ट 2 में सलमान खान को दोषी बताया है कोर्ट ने। साथ ही जितने भी सेक्शन उनके ऊपर लगे थे, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के 134, मदद नहीं देने के जितने भी सेक्शन उनके ऊपर लगे थे, सब में सलमान खान को दोषी पाया है कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि आपके वकील ने प्रूव करने की कोशिश की कि गाड़ी आप नहीं चला रहे थे, अशोक सिंह चला रहे थे, लेकिन वो प्रूव करने में नाकाम रहे। कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचा है कि आप गाड़ी चला रहे थे, आपने शराब पी रखी थी। यही वजह है कि सेंटेंस कब दिया जाएगा? सेंटेंसिंग की बात, कम से कम सजा उनको दी जाए, इसके लिए अभी जिरह कर रहे हैं श्रीकांत सिद्धू जो वकील हैं उनके, सलमान खान के, वो फिलहाल जिरह कर रहे हैं कि उनको कम से कम सजा दी जाए। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो जिरह करेंगे, वो बताएंगे कि फैसला सुनने के बाद सलमान खान के चेहरे के भाव क्या थे, उनके परिवार के चेहरे के भाव क्या थे। सलमान खान ने जज को बताने की कोशिश की कि उन्होंने, जैसे ही फैसला सलमान खान के खिलाफ आया, सलमान खान ने जज को बताने की कोशिश की, सलमान खान ने जज को बताने की कोशिश की कि देखिए हमने पूरी कोशिश की प्रूव करने की और सच्चाई यही थी, लेकिन अगर अदालत में ये प्रूव नहीं हो पाया तो ये उनकी बदकिस्मती है। उसके बाद जो उनके वकील हैं वो श्रीकांत सिद्धू, वो उठ खड़े हुए बोले कि यह पहला ऐसा मामला होगा कि जिसमें जो शख्स गाड़ी नहीं चला रहा था उसे सजा दी जा रही है। खैर, कोर्ट ने कहा कि वो इस कंक्लूजन में पहुंच चुकी है कि सलमान ही गाड़ी चला रहे थे, सलमान ने शराब पी रखी थी उस रात को। जी, तो जाहिर तौर पर आंचल एक बड़ा सेटबैक है सलमान खान के लिए, उनके भक्त, उनके जितने भी चाहने वाले हैं, उनके जो फैंस हैं, सलमान खान सभी की सभी धाराओं के तहत दोषी करार दिए गए हैं। अब उन्हें ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा इसमें सुनाई जा सकती है और इसका मतलब यह हुआ कि उनके करियर पर एक बड़ा सवाल उठ सकता है। उनकी वो 7 फिल्में जो आने वाले समय में आनी थी वो अब अधर में लटक गई हैं, उनके ऊपर लगाया गया बॉलीवुड का 1000 करोड़ मुश्किल में। रवि, आप राजेश से पूछें कृपया करके कि जैसे ही जज ने दोषी करार दिया सलमान खान को, तो पहला रिएक्शन, पहली भाव भंगिमा क्या थी सलमान के चेहरे पर? राजेश, अपना फोन दो मुझे। लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन अभी की बड़ी खबर आ रही है, सलमान खान दोषी करार दे दिए गए हैं, सलमान पर सभी आरोप साबित पाए गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर 304, धारा 304 पार्ट 2 यानी कि गैर इरादतन हत्या, धारा 289 यानी कि तेज रफ्तार व लापरवाही से ड्राइविंग,
धारा 337 और 338 जान जोखिम में डालना और गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 427 गलत हरकत से संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और साथ ही साथ नशे की हालत में गाड़ी चलाना। इसके तहत भी जो अलग अलग धाराएं लगी थी, सभी धाराओं पर सलमान खान को दोषी करार दे दिया गया है। सलमान खान के लिए और उनके परिवार के लिए एक बड़ा झटका है। इसके अंदर जो बॉडी लैंग्वेज थी वो क्या थी? जब सलमान खान को ये फैसला सुनाया गया, सलमान खान सामने में मौजूद थे, वो कटघरे में खड़े हुए थे। जब ये उन्हें फैसला सुनाया गया, उनके चेहरे पर किस तरह के भाव आए? देखिए, सलमान खान जो कोर्ट में पहुंचे हैं, फ्रेंच बेड में थे, ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट पहना हुआ था उन्होंने। कोर्ट जैम पैक था और जज जैसे ही आए तो सलमान खान को बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने कटघरे में खड़ा किया। कटघरे में जैसे ही सलमान खान पहुंचे, उन्हें रिएक्ट करने तक का मौका नहीं दिया जज ने। तुरंत उन्होंने अपनी बातें शुरू की। जज ने पहले उनको बताया कि आपके ऊपर आरोप क्या थे और आपके वकील ने उन आरोपों को किस तरीके से गलत साबित करने की कोशिश की है। सलमान बहुत ही गहराई से उन बातों को सुन रहे थे, बहुत गौर से उन बातों को सुन रहे थे कि आखिर जज क्या कह रहे हैं। जज ने 1.5 से 2 मिनट के अंदर में अपनी पूरी बातें खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि जो भी प्रोसिक्यूशन ने आरोप लगाया है, पुलिस ने आरोप लगाया है, सरकारी पक्ष ने आरोप लगाया है, सब प्रूव होता है। सलमान थोड़े देर के लिए सख्ते में आ गए और उसके बाद जैसे ही जज ने बोलना बंद किया, सलमान खान ने जज से बात करनी शुरू की। उन्होंने अपनी सफाई, जो आखिरी सफाई होती है, खैर जज ने फैसला तो दे दिया था लेकिन फिर भी सलमान आखिरी सफाई दे रहे थे। जज ने उन्हें सुना। सुनते सुनते जज ने कहा कि आपकी बातें अपनी जगह है, लेकिन हम इस कोर्ट जो है, अदालत इस कंक्लूजन पे पहुंच चुकी है, इस फैसले पे पहुंच चुकी है कि आपको सभी धाराओं के अंतर्गत दोषी माना जाता है, जितनी भी धाराएं आपके ऊपर लगी थी। उसके बाद जो उनके वकील थे वो खड़े। उसके पहले मैं आपको बता दूं, सलमान खान का पूरा परिवार कोर्ट में मौजूद था। अलविरा, अर्पिता, जो उनकी दोनों बहनें हैं, दोनों भाई सोहेल और अरबाज मौजूद थे। साथ ही उनके जो करीबी दोस्त हैं, बाबा सिद्दीकी और दूसरे लोग, वो भी कोर्ट में मौजूद थे। अर्पिता और अलविरा जो थी वो सलमान के ज्यादा से ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश कर रही थी, जज के नजदीक जाने की कोशिश कर रही थी ताकि फैसले को ठीक से सुने वो। और जैसे ही फैसला है, कुछ ही मिनटों का वक्त लगा रवि, कुछ ही मिनटों का वक्त लगा। कोर्ट में अब लोग समझ ही रहे थे कि जज ने फैसला सुना दिया। सलमान के जो भाव थे वो एक तरीके से वो अचंभित हो गए, शॉक्ड हो गए वो कि आखिर ऐसा फैसला कैसे आया, क्योंकि उनके वकील ने पूरा जोर लगाया था। वकील ने ये प्रूव करने की पूरी कोशिश की थी कि सलमान उस रात गाड़ी नहीं चला रहे थे, सलमान ने शराब नहीं पी रखी थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके वकील की जो जिरह थी, उससे अदालत जो है वो इत्तेफाक अदालत ने नहीं रखा और सलमान के खिलाफ ये फैसला आया है। जो सलमान के परिवार के बाकी लोग वहां पर थे, 2 भाई मौजूद थे, सोहेल खान थे वहां पर, अरबाज खान थे, उनके जीजा अतुल अग्निहोत्री वहां पर थे। उनका रिएक्शन क्या रहा? देखिए, जब तक जज नहीं आए थे तब तक काफी लाइट मूड में लग रहे थे वो लोग। उन्हें उनके बॉडी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं भरोसा था। हाँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था, काफी आशान्वित है वो कि सलमान हल्के में छूट जाएंगे या वो बरी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही फैसला आया, मैंने उन सब के चेहरों पर देखने की कोशिश की। सब शॉक्ड थे, सबके चेहरों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने पूरा जोर लगाया था कि सलमान को वो बचा के ले जाए। वकील ने काफी जिरह की थी। इतने दिनों जब यहां पे ट्रायल चल रहा था, उनकी बहन जो है अलविरा, वो हर एक हियरिंग में यहां पे आई हैं, हर एक तारीख पे यहां पे पहुंची हैं। और जब फैसला आया तो सबसे ज्यादा दुखी वही नजर आ रही थी, क्योंकि सलमान के साथ पूरे ट्रायल के दौरान, जितने दिनों भी सेशन कोर्ट में ट्रायल चला है, अलविरा और सलमान की जो पब्लिसिस्ट हैं रेशमा शेट्टी, वो हर बार यहां पे पहुंची हैं। तो दोनों के चेहरे पर सबसे ज्यादा दुख का भाव जो है वो नजर आ रहा था। और अब वो सवाल जो शायद करोड़ों फैंस हैं सलमान खान के, उनका दिल जार कर देगा, छलनी कर देगा कहीं ना कहीं। क्या सलमान खान को पुलिस ने गिरफ्तारी में ले लिया है, अरेस्ट हो गए? देखिए, जैसे ही ये आज जो जिरह है वो खत्म होगी, जैसे ही श्रीकांत सिंह जो सलमान के लॉयर है वो कम से कम सजा की मांग के अपनी जिरह खत्म करेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज्यादा से ज्यादा मांग के अपनी जिरह खत्म करेंगे, सलमान को हिरासत में ले लिया जाएगा। अगर तकनीकी तौर पर देखें तो अभी वो अदालत की हिरासत में, जैसे ही जज ने फैसला सुना, अदालत की हिरासत में है वो। लेकिन जैसे ही जिरह खत्म होगा, पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेगी। तो ऑफिशियली गिरफ्तारी हो चुकी है। सलमान खान अब अदालत की गिरफ्त में है। अब उन्हें जेल जाना होगा, क्योंकि 304 पार्ट 2 का मामला है। लिहाजा अब ये नहीं कह सकते, ये संभावना भी यहां पर खत्म हो गई है कि उन्हें यहीं से जमानत मिल जाएगी या वो आगे की अपर अदालत के लिए जा पाएंगे, मगर जमानत लेकर अपने घर लौट पाएंगे। एक बात बहुत साफ है आंचल, कि अब सलमान खान को यहां से जेल जाना होगा। उनके भक्तों के लिए बहुत ही दुख की खबर यहां से अदालत से निकली है। सलमान खान को सभी धाराओं में इंक्लूडिंग 304 पार्ट 2 में दोषी करार दे दिया गया है। अब उन्हें जेल जाना होगा। उनकी गिरफ्तारी ऑफिशियली हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अदालत का एम्बियंस था
जैसे ही फैसला आया, जो उनके कुछ वहां पर फैंस भी मौजूद रहे होंगे, किस तरह का एकदम क्या क्या एंटी क्लाइमेक्स जैसी सिचुएशन बन गई थी वहां पर? बिल्कुल, अदालत में इस वक्त वकील और पत्रकार और कुछ उनके फैंस और रिश्तेदार मौजूद थे। वही वकील वहां पे मौजूद थे जो सलमान के फैन हैं। पिछले कई हियरिंग्स हमने देखा है कि काफी भारी संख्या में वकील यहां पे पहुंचते हैं और जो हमारी उनसे गुफ्तगू होती है तो पता चलता है कि वो सलमान के फैन है, इसलिए वहां पहुंचे हैं। आज भी तकरीबन 50 से 60 वकील जो सलमान के फैन थे वो वहां पे पहुंचे हुए थे और सबके चेहरे एक तरीके से उतर गए। जब हमने देखा, जब जज ने फैसला सुनाया, सबके चेहरे उतर गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोर्ट में मौजूद उनके फैन थे, उनके परिवार वाले थे, वो यही चाह रहे थे कि कम से कम सजा हो। लेकिन जज ने ठीक उसके उलट फैसला सुनाया। जज ने साफ कहा कि आपके वकील ने जो प्रूव करने की कोशिश की है कि गाड़ी अशोक सिंह चला रहा था, यह प्रूव करने की कोशिश की आपने शराब नहीं पी रखे थे, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। और कहीं ना कहीं अदालत इस कंक्लूजन पे पहुंचा है कि आप सारी धाराओं में दोषी पाए जाते हैं। तो बताना चाहूंगा कि काफी कुछ डिफेंस में कहा गया था, प्रूव करने की कोशिश की गई थी, गाड़ी का टायर फटा था और उससे यह हादसा हुआ, यह बताने की कोशिश की गई थी। अगर यह बात मान ली जाती है अदालत के द्वारा तो 304 पार्ट 2 नहीं बनती। शराब नहीं पी रखी थी, ये दावा था सलमान खान के वकील का। कई गवाहों ने विरोधाभासी बयान दिए, ये भी एक जिरह का हिस्सा था बचाव पक्ष की। नौकर का कबूलनामा, जो कि अशोक सिंह है ड्राइवर, उन्होंने कहा था कि मैं चला रहा था, ये भी बचाव पक्ष की एक स्ट्रांग दलील थी, जो वो जिसके बिना पर उनको लगता था कि कोई ना कोई फायदा उनको होने जा रहा है, फैसला उनके पक्ष में आ सकता है। कमाल खान समेत 5 चश्मदीदों को गवाह भी नहीं बनाया गया था इस मामले में, जिससे कि वो मानकर चल रहे थे कि उनको फायदा मिलेगा, उनको लाभ होगा उसका, मगर वो भी नहीं मिला। फिलहाल जो हकीकत निकलकर सामने आई है अदालत से वो ये है कि सलमान खान को सभी धाराओं के तहत दोषी करार दे दिया गया है। अब उन्हें जेल जाना होगा, उनकी गिरफ्तारी अभी तय है यहां से, अब वो घर वापस नहीं लौटेंगे, यहां से तो कम से कम उन्हें जेल ही जाना होगा। हालांकि उनके पास अभी विकल्प मौजूद है। राजेश, हम इस पे बात करते हैं, विकल्प क्या बचे हुए हैं? 304 पार्ट 2 में अब वो गिरफ्तार हो जाएंगे, उसके बाद में अब वो हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। रवि, मैं पहले बता दूं कि उन पे धाराएं कौन कौन की धाराओं के अंतर्गत उन्हें दोषी पाया गया है। 304 पार्ट 2 है कल्पेबल होमिसाइड यानी कि गैर इरादतन हत्या का मामला, जिसमें 10 साल की सजा हो सकती है। सबसे गंभीर आरोप उन पर यही लगे थे और इसी वजह से मामला सेशन कोर्ट आया था। पहले यह मामला बैंड्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चल रहा था, निचली अदालत में चल रहा था, लेकिन निचली अदालत ने जैसे ही पाया कि यह मामला गैर इरादतन हत्या का है, यह यहां पे पहुंचा और 1.5 साल, तकरीबन 1.5 से 2 साल यहां पे ट्रायल चला और आज फैसला आया है। अब जो रिमेडीज जो बच रही हैं सलमान खान के लिए वो ये है कि यहां से तो उन्हें जेल ही जाना पड़ेगा। इसके बाद इसके जो ऊपर उच्च बॉम्बे हाई कोर्ट है, वहां पे वो अपील कर सकते हैं, वहां पे वो जमानत के लिए अपील कर सकते हैं, वहां पे इस फैसले के लिए अपील कर सकते हैं और उसके बाद उस कोर्ट का जब फैसला आएगा तभी सलमान खान जेल से बाहर आएंगे। लेकिन इतना तय है कि सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं और अब उन्हें जेल जाना पड़ेगा। और दूसरी धाराएं जो है वो मैं आपको बता दूं, 279 के अंतर्गत उन्हें दोषी पाया गया है। रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग 337 आईपीसी की धारा 337 के तहत उन्हें दोषी पाया गया है। आईपीसी की धारा 338, आईपीसी की धारा 427, सेक्शन धारा 34A और B, साथ ही 185 और सेक्शन 134 मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि अगर आपने एक्सीडेंट किया है और आप वहां से मौका वारदात से भाग खड़े होते हैं, आप वहां जो लोग घायल हुए हैं अगर आप अस्पताल में नहीं लेके जाते हैं तो आप पे ये सेक्शन लगेगा और उसमें भी सलमान को दोषी पाया गया है। अदालत में सलमान ने जब 313 हुआ था उन्हें सीआरपीसी के तहत, तब उन्होंने कहा था कि वो 15 मिनट से ज्यादा वहां पे रुके थे। उन्होंने गाड़ी को हटाने की कोशिश की थी, उन्होंने विक्टिम को हटाने की कोशिश की थी, अस्पताल ले जाने में मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने उनके इन दलीलों को खारिज कर दिया और उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट 134 के तहत भी दोषी करार दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि नॉर्थ इंडिया के रजनीकांत कहे जाने वाले सलमान खान, जो कि 49 साल के हैं, एक बड़े स्टार माने जाते हैं, उनके करोड़ों की फैन फॉलोइंग है उनकी, लेकिन अब वो जेल जाएंगे। उनके 50 लाख से माफ कीजिएगा 50 लाख से ज्यादा ट्विटर पर फॉलोवर्स हैं जो इस वक्त गमगीन होंगे, उनके करोड़ों फैंस हैं जो इस वक्त गमगीन होंगे। वो तमाम प्रोड्यूसर्स जिनकी फिल्में वो कर रहे थे, 7 फिल्में आने वाले समय में उनकी आनी थी और उन फिल्मों में है बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो, दबंग 3, पार्टनर 2, एंट्री, नो एंट्री और शुद्धि। तो तमाम 1000 करोड़ के करीब बॉलीवुड का यहां पर अब स्टेक पर आ गया है और एक बड़ी खबर बॉलीवुड के लिए, एक बड़ा झटका, एक बड़ा भूकंप कहा जाएगा इसको बॉलीवुड के लिए, क्योंकि सलमान खान के जेल जाने का मतलब है कि जो एक तरह की गारंटी हुआ करती थी फिल्म के हिट होने की, वो कहीं ना कहीं अब मुश्किल में पड़ गई है बॉलीवुड के साथ, अब वो नहीं है। आपसे जानना चाहूंगा मैं सर, एक अहम बात मैं बता दूं कि कोर्ट ने यह भी कहा फैसला सुनाते वक्त आखिर में कहा कि यह मामला बिल्कुल
BMW कांड राहुल नंदा के कांड से मिलता जुलता है, संजीव नंदा के कांड से मिलता जुलता है, और साथ ही यहां मुंबई में जो अलिस्टर परेरा का कांड था उससे मिलता जुलता है। और प्रोसिक्यूशन ने जब बहस की थी, आखिरी हिरक की थी, उन्होंने भी, सरकारी वकील ने भी दोनों बातों को, दोनों केस को सामने रखा था और कहा था कि इसी के बिना पर इस केस में भी फैसला दिया जाए। और जज ने सरकारी वकील के उस बात को माना है। अलिस्टर परेरा और नंदा दोनों के मामलों को इस केस से जुड़ा हुआ इस केस के जैसा ही बताया और उसी तरीके का फैसला दिया है। अभी जो कोर्ट से खबर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि सरकारी वकील ने परजरी का एप्लीकेशन फाइल किया अशोक सिंह के खिलाफ, जो सलमान खान के ड्राइवर, जिन्होंने कोर्ट में आके कहा था कि मैं गाड़ी, ये बड़ी खबर है इस समय की। परजरी की एप्लीकेशन सरकारी वकील ने भी फाइल की है कोर्ट में। अदालत में आकर शपथ लेकर झूठ बोलने की एप्लीकेशन जो है उसके खिलाफ जो है वो अभी सरकारी वकील। तो इस वक्त एक और ये बड़ी खबर आ रही है जो कि अनिल सिंह थे, वो ड्राइवर अशोक सिंह, जो कि सलमान खान। रवि, मैं आऊंगी आपके पास। रवि, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ संजना जॉन लगातार बनी हुई है। संजना अपने आप को संभाल नहीं पाई जैसे ही उन्हें ये वर्डिक्ट का पता चला। संजना, अब कुछ वक्त तो बहुत मुश्किल रहने वाली है सलमान के लिए और उनके परिवार के लिए भी। हाँ, सबके लिए, जो भी सलमान भाई को प्यार करते हैं उसके लिए बहुत मुश्किल टाइम है। अब सबसे ज्यादा उनके लिए मैं सोच भी नहीं सकती कि कैसे उसका परिवार ये सह सकते हैं। और अगेन कैसा ये हो रहा है, जैसे ये फैसला आया है, दिल तोड़ने वाला फैसला है, करोड़ों फैंस के लिए दिल तोड़ने वाला फैसला है और सलमान के लिए भी दिल तोड़ने वाला फैसला है। यही वजह है कि सलमान की आंखों में आंसू है और फिलहाल सलमान अदालत में रो रहे हैं। इस वक्त जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना बहस कर रहा है, ज्यादा सजा की मांग कर रहा है सलमान खान के लिए। साथ ही अशोक सिंह के लिए परजरी की एप्लीकेशन फाइल की गई। साथ ही प्रोसिक्यूशन ने अपने 2 विटनेसेस के खिलाफ भी परजरी की एप्लीकेशन फाइल की है। आरटीओ के जो इंस्पेक्टर थे केसकर, उनके खिलाफ परजरी की एप्लीकेशन फाइल हुई है। साथ ही एक जो कांस्टेबल थे, जो कैरियर थे, जो ब्लड सैंपल को बांद्रा पुलिस स्टेशन से कलीना फॉरेंसिक लैब लेके गए थे, उनके खिलाफ भी परजरी का एप्लीकेशन फाइल हुआ है। बड़ी खबर अदालत से इस वक्त यह है कि सलमान खान कटघरे में रो रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सलमान खान को सजा हो चुकी है। उनके जो ड्राइवर जो क्लेम कर रहे थे कि संतोष के पास मुंबई स्टूडियो में चलते हैं। संतोष, अभी ये बड़ी खबर जिस तरह रवि और राजेश वहां से दे रहे हैं कि सलमान खान कटघरे में ही रो पड़े, अपने आप को संभाल नहीं पाए। जिस सलमान भाई को आप जानते हैं, हमने कल से उनकी तस्वीरें देखी तो कहीं पर भी वो इमोशंस को अपने नहीं शो की। ये बड़ी खबर जिस तरह रवि और राजेश वहां से दे रहे हैं कि सलमान खान कटघरे में ही रो पड़े, अपने आप को संभाल नहीं पाए। जिस सलमान भाई को आप जानते हैं, हमने कल से उनकी तस्वीरें देखी तो कहीं पर भी वो इमोशंस को अपने नहीं शो कर पा रहे थे, लेकिन अब उनका सब्र का बांध टूट गया। 13 साल बाद जब वे फैसला आया, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ, अब मैं क्या बोलूं, मैं शब्द मुझे थोड़ा सा बस जबान लड़खड़ा रही है, समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या बोलूं। मैं थोड़ा हिल गया हूं इस वक्त इस चीज से। और मैं जहां तक जानता हूं सलमान भाई को, बहुत ही शेरदिल इंसान है और बहुत दिलेर इंसान है वो। और इतना अजीब सा फैसला आ गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। और इस वक्त कैसे संभालेंगे, क्या होगा, आई एम सॉरी, मैं कुछ बात कर नहीं पा रहा और मैं समझ नहीं पा रहा थोड़ा सा ये क्या हो रहा है। इतने करोड़ों अरबों लोगों की दुआएं उनके साथ है। क्या हिंदुस्तान, पता नहीं क्या है। मैं सॉरी, हो सकता है मैं कहीं कुछ गलत बोल जाऊं, इससे बेहतर है कि ना बोलूं। हम देखिए, अदालतों के ऊपर, न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। रजा जी, आपके पास आना चाहूंगी। सलमान को जितना आप जानते हैं, बचपन से देखा होगा आपने, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, इस केस के उतार चढ़ाव के दौरान भी एक पर्सनल इमेज में भी बदलाव आया सलमान की। एक तेरे नाम जब आई थी तो एक उसी वक्त ये केस बहुत चर्म पे था, इसकी सुनवाइयां चर्म पे थी, तब एक बैड बॉय की इमेज थी, लेकिन धीरे धीरे बीइंग ह्यूमन की इमेज पे आए। और 13 साल बाद जब फैसला आता है तो बहुत सारे उनके फैंस का दिल आज टूट रहा है और परिवार का भी। देखिए, जितना मैं सलमान को जानता हूं, उन पर 2-2 केस चल रहे थे, उसके बावजूद कभी मैंने उन्हें निराश, परेशान या टेंशन में नहीं देखा। वो ऐसा शख्स है जो हमेशा हंसता है, हंसाता है, लोगों को खुश रखता है, सबकी मदद करता है। वो सीधे हाथ से किसी को देता है तो उल्टे हाथ को खबर नहीं होती, वो ऐसा शख्स है।
कभी उसके दर से आज तक कोई खाली गया नहीं। अब जहां तक इस जजमेंट का सवाल है, ये जज साहब का जजमेंट है, ऑनरेबल जज का जजमेंट है, इसे हम सर झुकाकर तस्लीम करते हैं। लेकिन ये हमारा जो मुल्क है, यहां डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। सलमान खान को पूरा हक है कि इस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, उनको पूरा हक है। ये हक दिया है भारत के संविधान ने उन्हें, वो जा सकते हैं और उनके साथ इंसाफ होगा, मैं यकीनन कह सकता हूं ये बात। लेकिन मुझे जो शिकायत है, सबसे बड़ी शिकायत ये है, मैं सिर्फ सलमान खान की बात नहीं कर रहा हूं। और आप देख सकते हैं अरबाज खान यहाँ से निकल रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं अरबाज खान को जाते हुए बेहद मायूस, कुछ नहीं कह रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। और अफरा तफरी की स्थिति यहाँ पर, क्योंकि जगह बहुत कम है और उनके साथ उनके अपने लोग भी हैं। मायूस दिख रहे हैं सोहेल खान। आपने देखा किस तरह से कोर्ट के बाहर वो निकले हैं। उनके भाई अरबाज खान भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे, वो भी बाहर निकल रहे होंगे। हालांकि अभी भी सेंटेंसिंग को लेकर कुछ देर पहले तक जो खबरें आ रही थी, तो अरबाज खान ने बात नहीं की किसी मीडिया से और वो चले गए यहाँ से। काफी मायूस दिख रहे थे, चेहरे से ही बात नहीं करना चाहते थे। और आप देख सकते थे कि धक्का मुक्की की स्थिति बन गई जब मीडिया ने कोशिश की उनसे बातचीत करने की, लेकिन बात हो नहीं सकी। बेहद मायूसी राजेश उनके चेहरे पर नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से सोहेल खान के चेहरे पे मायूसी नजर आ रही है, कोर्ट से जो खबर आई है वो मैंने बताई। सलमान खान कुछ इसी तरीके से कोर्ट में धीरे उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जो कोर्ट से खबर आ रही है, जैसे सोहेल खान, अरबाज खान और उनके जो दोस्त हैं बाबा सिद्दीकी, जो पहले महाराष्ट्र के मंत्री रह चुके हैं, वो कोर्ट के बाहर निकले, काफी मायूस थे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं रवि कि कहीं ना कहीं ये लोग आशान्वित थे कि फैसला जो आने वाला है वो कहीं ना कहीं सलमान खान के पक्ष में आने वाला है। लेकिन जो फैसला जज ने महज 2 मिनट में जो फैसला सुनाया, उसने कोर्ट में मौजूद सलमान खान के चाहने वालों का दिल तोड़ दिया, देश में मौजूद सलमान खान के चाहने वालों का दिल तोड़ दिया। और साथ ही सलमान खान जो काफी मजबूत माने जाते हैं, बॉलीवुड के दबंग माने जाते हैं, उनके आंखों से भी आंसू निकलने लगा। फिलहाल जो कोर्ट से खबर आ रही है कि नीचे सर करके खड़े हैं जो दोनों वकील बहस कर रहे हैं, उनके वकील कम सजा की मांग की बहस कर रहे हैं, साथ ही जो सरकारी वकील है ज्यादा सजा की मांग कर रहे हैं, उसको सर झुका के वो सुन रहे हैं, आंखों में उनके आंसू है। तो आंचल, आंखों में आंसू है सलमान खान के इस वक्त, और अब इंतजार बस इतना है कि उन्हें अगर सजा सुनाई जाती है तो कितनी सजा सुनाई जाएगी, उन्हें कितने साल की होगी सजा, आज ही सुनाई जाएगी या उसके लिए जज साहब कल की तारीख मुकर्रर करेंगे या फिर अगली तारीख मुकर्रर करेंगे। आपको बता दूं कि 9 तारीख से यहां पर अदालत की छुट्टियां पड़ रही हैं, तो समय बहुत ज्यादा नहीं है। अदालत के पास आज 6 तारीख है, कल और परसों 2 दिन का वक्त, सिर्फ 2 दिन का सिर्फ वक्त बचा है अदालत के पास, जबकि फैसला सुनाया जाना है। 9 तारीख से अदालत बंद हो रही है, अदालत में छुट्टियां पड़ रही हैं। तो राजेश, क्या लगता है कि आज फैसला सुनाया जा सकता है या फिर ये कल पे टलेगी? देखिए, मुमकिन है कि आज भी फैसला आ सकता है, क्योंकि 9 तारीख से ये अदालत छुट्टी पे जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जज हैं DW देशपांडे, उनका भी तबादला हो चुका है, तो वो भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द मामला निपटे। तो अभी थोड़ी देर में ये बात पता चल जाएगा कि आज ही जो सजा है वो सुनाई जाएगी या सजा सुनाने के लिए अगली तारीख दी जाएगी। लेकिन इतना तय है कि सलमान खान दोषी पाए गए हैं और अब वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं कोर्ट में ही। तो सलमान खान दोषी करार दे दिए गए हैं सभी धाराओं के अंदर, हिट एंड रन मामले में उन्हें दोषी करार दे दिया गया है। अब उन्हें यहां से जेल भेजा जाएगा, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले में अब बस इतना ही बचा है कि कितना सजा उनको दिया जाएगा, कितने साल उनको जेल में रहना होगा, बस इतना ही संशय बाकी बचा है इस पूरी खबर। ठीक है रवि, आप वहां बने रहिए। रजा मुराद जी अपनी बात कह रहे थे, वो अपनी बात पूरी कर ले, मैं चाहूंगी। और रजा जी, एक सवाल हर एक के जहन में, जो हम सोच रहे हैं कि उनके फैंस, लाखों करोड़ों फैंस के जहन में उठ रहा होगा कि सलमान खान अपने आप में बहुत सारी चैरिटीज के साथ एसोसिएटेड रहे, जिस तरह आप भी बता रहे थे कि कुछ इमेज का, जिस तरह केस ने उतार चढ़ाव देखे तो उनकी इमेज में भी परिवर्तन आया है पिछले 13 साल में। जैसे हमने शायद संजय दत्त में भी देखा था कि रॉकी से लेकर मुन्ना भाई का सफर जब उन्होंने तय कर लिया, तब जाके इतने साल बाद फैसला आया। यहां पर भी आपको लगता है कि सलमान बदले हैं पिछले 1 दशक से ज्यादा? जब इस केस की सुनवाई में जाते थे उसके बाद बदलाव भी आया सलमान में? देखिए, जहां तक बदलाव का सवाल है, मैं नहीं समझता कि उनमें कोई भी बदलाव आया। वो शुरू से ही बहुत ही मददगार इंसान है,
लोगों की मदद ही की है, लोगों के साथ भला ही किया है, लोगों के काम ही आया है, सबके काम आया है वो। अब ऐसा है, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे मुल्क का जो तरीका है, जो जुडिशरी का तरीका है, मैं सिर्फ सलमान की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी केस होता है, अब केस का फैसला सुनाने में 13 साल लग जाते हैं, या 15 साल लग जाते हैं, या 18 साल लग जाते हैं, तो वो जो बेचारा दोषी है वो तो बिल्कुल ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, वो बीच में लटकता रहता है कि मेरे हक में फैसला आएगा या मेरे खिलाफ फैसला आएगा। तो कानून भी ये कहता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप फैसला देर से सुनाते हैं तो उसका मतलब यह है कि आप उसके साथ वो नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ जो दोषी है उसके साथ आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं। तो ये सिस्टम बदलना चाहिए कि 13 साल में फैसला हो रहा है, 15 साल में। सलमान एक नोन एक्टर हैं, इसलिए ये इस केस की अटेंशन जो है ये पूरी दुनिया में फैली है, लोग इस केस को जानते हैं। लेकिन ऐसे बहुत ही नामालूम बेचारे लोग होते हैं जिनका फैसला 15 साल बाद आता है या 18 साल के बाद आता है। तो ये इस सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी है। जी रजा जी, आपने बहुत अहम बात की, उसके लिए मैं रेखा जी की टिप्पणी, 2 लीगल एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, अब एक एक करके उनके पास भी चलती हूँ। रेखा जी, मुझे याद पड़ता है कि सलमान ने किसी शो में अपनी मदर के साथ वो मौजूद थे उस शो में, और उन्होंने बोला मैं इतने साल का हो चुका हूं, अभी मौजूदा उम्र सलमान की 49 साल है, कि शादी इसलिए नहीं सोच सकता क्योंकि केसेस लंबित पड़े हैं। 13 साल बाद अगर फैसला आता है तो आपका जीवन एक अधर में लटक गया। प्रिया दत्त का भी यही कमेंट आया है कि मैं संजय दत्त के साथ हमेशा अदालत में जाती थी और एक तलवार लटकी रही थी उनके ऊपर भी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं रजा जी की बात से भी अग्री करती हूं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं भी इस कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा हूं वकील होने के नाते, और खुद ये देखती हूं, अपना खुद का तजुर्बा है कि कितने लोग जो है मायूस हो जाते हैं, भले वो अक्यूज्ड हो, भले वो आरोपी हो, या भला वो हो विक्टिम जो हो। दोनों ही जो है, दोनों शख्स जो है अपने जीवन काल के अंदर जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि मेरे केस का फैसला हो जाए, परंतु जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड के साथ साथ जस्टिस को एक्सपीडाइट करने के लिए ये भी बहुत ध्यान करना पड़ता है। जो जज होते हैं उनके सिर के ऊपर तो एक बहुत बड़ा बोझ होता है। जब वो इंसाफ का तराजू लेके हाथ में कोशिश करते हैं कि हम फैसला करें, तो ना तो उनको जो अक्यूज है उसके हक में सोचना होता है, ना ही जो विक्टिम है उसके हक में सोचना होता है। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है हर आरोपी का इस देश के अंदर, वो ये भी है कि 99 लोग जो भले अगर दोषी है वो छूट जाएं, पर एक निर्दोष व्यक्ति जो है वो नहीं छूट, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो उस बात की सेफ्टी को ध्यान रखते ही इतना लंबा समय निकाला। अगर 13 साल भी निकाले गए, वो इसलिए निकाले गए कि अगर सलमान या कोई भी आरोपी अगर निर्दोष है तो भले 13 साल लग जाएं, परंतु उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। उस बात की प्रोटेक्शन को ध्यान रखते हुए हमारी कानूनी प्रक्रिया में बहुत लंबा समय जरूर निकल जाता है, परंतु उस सेफ्टी फैक्टर को ध्यान रखते हुए निकलता है। ठीक है, मैं राकेश जी के पास आना चाहूंगी। राकेश जी, जिस तरह से जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है सलमान को, जिसमें गैर इरादतन हत्या भी है, 10 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है, हालांकि सेंटेंसिंग को लेकर अभी भी आर्ग्यूमेंट जरा चल रही है, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कितना मुश्किल होगा हाईकोर्ट में जाकर अपील करना और उसके बाद जमानत सलमान के लिए? देखिए, इसका जवाब इस तरीके से, आप जो 3042 उनके ऊपर लगाया गया, 25 दिन इंसिडेंट होने के 25 दिन बाद में 3042 लगाया गया, इमीडिएटली आफ्टर इंसिडेंट नहीं लगाया गया। उसके बाद में सलमान खान ने उसे चैलेंज किया सेशंस कोर्ट में। सेशंस कोर्ट ने सलमान खान के चैलेंज को ओवररूल कर दिया और कहा कि नहीं, उनके ऊपर 3042 जो लगाया गया वो सही किया गया। उसके बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान के पक्ष में फैसला दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बांद्रा की जो कोर्ट थी वो विटनेसेस को एग्जामिन करे, और विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद में अगर कोर्ट को लगता है कि इनके ऊपर 3042 लगाना उचित होगा तो उनके ऊपर 3042 लगाया जाए। 17 विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 3042 लगाया सलमान खान के ऊपर, और उसके बाद में जो ट्रायल है सेशंस कोर्ट को सपोर्ट किया गया। तो इसके लिए 3042 लगे
या ना लगे, इसको लेके ही कितने साल गुजर गए, कब तकरीबन 5 से 6 साल। तो इसलिए ये कहना है कि डिलेड का एक ही कारण है, बहुत सारे कारण है। और 3042 पे पहले भी चर्चा परिचर्चा हो चुकी थी। नहीं राकेश जी, बहुत लिमिटेड तो मैं ये जानना चाहूंगी 3042 में जिसमें दोषी करार दिया गया है सलमान को, आगे के लिए कानूनी सफर कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है उनके लिए, ये बताएं हमें। देखिए वो डिटेल ऑफ द ऑर्डर पे डिपेंड करता है। देखिए अपील तो उनके पास है, अपील का प्रोविजंस है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जा सकते हैं और बेल के लिए भी जा सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। अपील डिसाइड हो उसके बीच में, क्योंकि अपील डिसाइड होते होते चंद साल गुजर जाएंगे, तो अपील उनका लीगल राइट है, वो जा सकते हैं। और अपील कितना उनका सस्टेनेबल होगा वो बकायदा ऑर्डर देखने के बाद में, ऑर्डर पढ़ने के बाद में ही बोला जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद जमानत के ऊपर आगे की पहल होगी। हमारे साथ सेलेब गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया तीनों से ले लेती हूं। संजना, पहले आपसे एक मैसेज जो अभी आप अपने सलमान भाई को देना चाहें। आप हर एक के लिए आपने अच्छा ही किया है, यू बीन स्ट्रांग, आप सबका शक्ति बन के रह चुका है भाई। आज हमारी प्रेयर, और हम ज्यादा नहीं बट जो भी है हम सब आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं, और भगवान आपके साथ है। इंशाल्लाह कुछ अच्छा जल्दी हो जाएगा। हमारा यही, कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते बट डेफिनेटली भगवान कुछ ना कुछ अच्छा इस पे लाएगा। संतोष शुक्ला, एक मैसेज जो सलमान को आप देना चाहें। सलमान भाई को क्या मैसेज दूं मैं? बस भगवान से ही प्रार्थना है, महादेव, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु। आज बहुत सालों से प्रार्थना चल रही थी, पूरा हिंदुस्तान कर रहा था, और मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा हूं कि कुछ मिराकिल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए उनके साथ, और ये सारी मुसीबत जो आई है टल जाए। बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है मेरी, बस। रजा जी, कुछ नहीं बोल सकता मैं। रजा जी, एक ऐसे वक्त में आप तो परिवार के बेहद करीबी हैं, आप मतलब ये जिस तरह का झटका लगा है, जिस तरह का ये फैसला है, एक मैसेज आप सलमान को और खासतौर से उनके परिवार के लिए अगर आप देना चाहें तो। मैं यही कहूंगा कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अपनी हिम्मत मत टूटने दीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, उसके यहां देर है अंधेर नहीं है, आपको यकीनन इंसाफ मिलेगा। और सब्र कीजिए, कुरान शरीफ की एक आयत है कि इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। अल्लाह कई बार आपके सब्र के यहां देर है अंधेर नहीं है, आपको यकीनन इंसाफ मिलेगा। और सब्र कीजिए, कुरान शरीफ की एक आयत है कि इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। अल्लाह कई बार आपके सब्र का इम्तिहान भी लेता है। तो मैं ये कहूंगा, लेकिन मुझे जो कानून से एक शिकायत है जी, कि आज जब आपने उन्हें दोषी करार दे दिया है तो आज ही आप सजा क्यों नहीं सुना रहे हैं? आप क्यों टाल रहे हैं उस बात को बार बार? क्वेंटम ऑफ पनिशमेंट आज आपने क्यों नहीं सुनाई? 2 दिन बाद सुनाएंगे या 3 दिन बाद सुनाएंगे या अगले सेशन में सुनाएंगे, ये मैं समझ नहीं पाता हूं। फिर इंसान के सर पे ये तलवार लटकती रहती है कि कितनी मुझे सजा होगी। तो आज पनिशमेंट सुनाने में, आज सजा सुनाने में क्या दिक्कत थी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों तरफ के वकील, जो सरकारी वकील और डिफेंस के लॉयर्स हैं, वो जिरा करते हैं। ये कानूनी प्रक्रिया है, 2 दिन के बाद सुनाई जाएगी या 3 दिन। मैं चाहूंगी रेखा जी आपका जवाब दे। रजा भाई, मैं चाहूंगी रेखा जी आपका जवाब दे। इसका सीधा स्पष्ट यही जवाब है कि ये कानूनी प्रक्रिया, जैसे आंचल जी ने कहा, और जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस है, जो पनिशमेंट का के ऊपर जो बहस होती है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी के ऊपर एक बार आधा जो था वो तो जर्नी हो चुकी है पूरी, कि ठीक है सलमान को अक्यूज्ड जो था उनको आज माना गया कि हाँ वो सिर्फ आरोपी ही नहीं है, दोषी हैं, परंतु सजा जो है, मैक्सिमम पनिशमेंट जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इस केस के अंदर, वो ये बहस करेंगे कि इनको ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 10 साल की वो दी जाए। बनिस्बत उसके जो इनके जो खुद के जो डिफेंस लॉयर हैं वो चाहेंगे कि कम से कम सजा मिले। तो उसके अंदर जो बहस करने के अंदर भी टाइम मिलता है। जज को भी वर्डिक्ट जब वो सुनाते हैं उसके पहले न्याय का ध्यान रखते हुए कि जल्दबाजी के अंदर ऐसा ना हो कि जो न्याय है उसी की कैजुअलिटी हो जाए, उसको ध्यान रखते हुए जज अपने और भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी होते हैं, और साथ साथ जो दोनों पक्ष के जो वकील हैं
उनको अपने केस की तैयारी करने का भी मौका दिया जाता है। जिसे फर्ज करिए कि कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है, उसको ये दरखास्त लगाने का ये अधिकार होता है, ये प्रे करने का राइट होता है कि देखिए फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, इनको कम से कम सजा दी जाए। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, उसको देखते हुए जल्दबाजी के अंदर कानून जो है हमारा जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करता, इसलिए सेंटेंस के ऊपर पूरी बहस का टाइम मिलता है। कंसर्न यही है कि देरी ना हो। बहरहाल ये तो आज की तो कानूनी प्रक्रिया है। संतोष, आपसे मैं इसलिए जानना चाहूंगी क्योंकि सलमान खान गॉडफादर भी रहे हैं, बहुत सारे अपकमिंग आर्टिस्ट को उन्होंने मौका दिया है, हीरोइंस बनाया है इतने लोगों को। ऐसे में आपका कोई इंस्टेंस जब उन्होंने बड़े भाई की तरह आपके ऊपर हाथ रख के ये कहा हो कि आगे चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, आपको कोई वर्ड ऑफ एडवाइस दिया हो, ये आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे आज हमारे दर्शकों के साथ? जी बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा, और ये मैं इस वक्त जरूर बोलना चाहूंगा। मेरे जो रियल ब्रदर हैं आशुतोष शुक्ला, वो रहते हैं लखनऊ में, और जय हो की शूटिंग के दौरान उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई थी। तो वो सलमान खान थे जिनको वाया ये बात पता चली, और उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और मुझे आश्वासन दिया, गले लगाया कि तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, एक बड़ा भाई यहां बैठा है। कौन सा सुपरस्टार कौन सा एक्टर करेगा ये मुझे तो पता नहीं, बट मेरे साथ ये लाइफ हुआ है। और सलमान भाई ने उसका इलाज कराया, आज वो तंदुरुस्त है और अपने परिवार के साथ लखनऊ में रह रहा है। ये किया है सलमान भाई ने मेरे लिए। बिग बॉस में बहुत सारे लोग आते हैं, मैं भी गया था, उनको कोई लेना देना नहीं है संतोष शुक्ला से। उस संतोष शुक्ला को इतना बड़ा ब्रेक दिया उन्होंने, जय हो। आज मेरी पहचान बनी है सलमान खान की वजह से, मेरे जो फैंस हैं वो सलमान खान की वजह से। तो मेरा पूरा श्रेय और पूरा क्रेडिट जाता है सलमान भाई को। रजा जी, हम देख रहे हैं संतोष भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। संतोष जैसे कई ऐसी हीरोइंस जिनको पहली बार ब्रेक के लिए तरसते रहते हैं, बल्कि मैं आती हूँ रजा जी आपके पास, ये तस्वीरें ताजा आ रही हैं सोहेल खान जब बाहर निकले। ये मोबाइल प्लीज जाने दीजिए, प्लीज हट जाओ, प्लीज हट जाओ आप लोग, एक टैक्सी ला बसा, गाड़ी इधर ना, गाड़ी भाई भी निकल गया सोहेल भाई, गाड़ी कुठे है सोहेल भाई, सोहेल गाड़ी कुठे है सोहेल भाई सिर्फ 2 शब्द, सोहेल भाई सिर्फ 2 शब्द, ये शॉट है, अरे हटो तो बिना मीडिया से कुछ कहे सोहेल खान को आपने देखा, बड़े ही आहत नजर आ रहे थे। वो कोर्ट के परिसर से बाहर निकले बिना मीडिया से एक भी शब्द कहे। बार बार उनसे दरख्वास्त की गई कि आप शेयर करें अगर आपका दर्द भी है तो, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बाबा सिद्दीकी भी उनके साथ थे और वो लोग वहां से चले गए। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी और रवि शर्मा एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुछ देर बाद उनके पास चलेंगे। रजा जी, हेमा मालिनी कुछ कह रही है, सुनते हैं। So I'm feeling very sad about it. What to do? I can't say anything about it. Feeling bad about it. But whatever is a decision taken by the court, they will do the right thing. But my sympathy for Salman. 10 साल की सजा हो सकती है मैम। We will see. We'll pray for that. Not to have much. ज्यादा सजा ना हो, मैं इसकी प्रार्थना करूंगी। थैंक यू वेरी मच। तो रजा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अभी रजा जी, अगर आपने सुना हो, हेमा मालिनी भी यही कह रही थी कि अदालत का फैसला है वो तो हम सबको मानना होगा, लेकिन उन्होंने यही दरख्वास्त की कि ज्यादा सजा ना हो। आप अपनी बात कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए।
देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि जज साहब यकीनन इस बात को भी कंसीडर करेंगे कि 13 साल हो गए इस केस को चलते हुए। कितना उस आदमी ने मेंटल टॉर्चर सहा होगा, कितनी मानसिक यातना सही होगी। जैसे कि संतोष ने एक किस्सा सुनाया, मैं भी सलमान का आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, सामने से एक मोटरसाइकिल ने आके कोलाइड किया मेरी गाड़ी को, और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स थे वो, तो तकरीबन हम हाथापाई की नौबत तक आ रहे थे और बहुत क्राउड जमा हो गया था। तो सलमान की गाड़ी गुजर रही थी, तो उसने ये देखकर, कमोशन देखकर उसने मुझे पहचाना और वो आ गया मेरी हिमायत में उन सबको कन्फ्रंट करने के लिए। मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा सलमान तुम जाओ, मैं निपट लूंगा इन लोगों से। नहीं रजा भाई, कौन है, किसने किया है आपके साथ, कौन आप पर हाथ उठाना चाह रहा है इनमें से, बताइए। मैंने कहा सलमान कुछ नहीं है, मैं संभाल लूंगा। वो साहब जब तक पुलिस नहीं आई वो मेरे साथ रोड पर खड़ा रहा और सलमान को देखने के लिए हजारों का मजमा वहां जमा हो गया, ट्रैफिक जैम हो गया। लेकिन जब तक पुलिस नहीं आई वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा रहा वहां पे। तो कौन करता है ये, किसमें इतना दिल, इतना जिगर है, किसमें इतनी गुडनेस है जो ये कर सकता है। खैर वो देखिए, कानून की नजरों में तो इन बातों की कोई अहमियत होती नहीं है, लेकिन बस मैं यही कहूंगा कि जज साहब को ये कंसीडर करना चाहिए ये कि 13 साल लग गए। और जैसा कि मैंने फिर कहा, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस तो डिनाई हुआ है, 13 साल तो लगे हैं, तो उसे जरूर जो है एक कंपनसेशन मिलना चाहिए, कम से कम उसे सजा होनी चाहिए। यही हम कह सकते हैं, यही हम दुआ कर सकते हैं। और फिर मैं कहूंगा कि ये प्रजातंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, सलमान को पूरा इख्तियार है कि वो बेल के लिए अप्लाई करे। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, सलमान खान कोई मुजरिम नहीं है, सलमान खान कोई देशद्रोही नहीं है, वो कोई सीरियल अफेंडर नहीं है। इस बिना पे उनको यकीनन मैं समझता हूं, दुआ करता हूं कि उनको जमानत भी मिल जानी चाहिए और फिर वो इस फैसले के खिलाफ यकीनन हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इंसाफ के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। और अगर वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे तो यकीनन मैं समझता हूं कि इन तमाम बातों को कंसीडर किया जाएगा। उनके खैर व्यक्तित्व को भले कंसीडर ना किया जाए, लेकिन ये जरूर कंसीडर किया जाएगा कि वो जो है एक आदि मुजरिम नहीं है, वो एक सीरियल ऑफेंडर नहीं है। ठीक है, वो एक मैं पेशावर रेखा जी मुजरिम से नहीं है। आपने जो तथ्य रखे, रेखा जी ये जो तमाम चीजें रजा जी ने गिनाई, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। अगर अपील करते हैं सलमान, तो जब हाईकोर्ट में अपील करते हैं तो जैसे रजा जी ने कहा कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन लगेगी उसको कहते हैं कानूनी भाषा में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, कि जब तक मेरी अपील जो है उसकी पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, पता नहीं कितने साल लगेंगे उसकी सुनवाई को पूरा होने में, तब तक अगर जज साहब समझते हैं, अब अपीलेट जो हाईकोर्ट सोचती है, तो वो जब तक अपील का फैसला नहीं होता उनके जो सेंटेंस है, जो ये सजा है, उसको सस्पेंशन में यानी कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर रख सकते हैं और उनको जो है हिरासत में नहीं लिया जाएगा। पर्सनल कंडक्ट पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि सलमान खान हर हियरिंग में मौजूद रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बातें जो ग्रेविटी ऑफ फेवर में जा सकती है, जमानत में उनकी, और जमानत बिल्कुल डिस्क्रेशनरी होता है। संजना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं, बार बार सोच के भी। हम चाहेंगे पहले तो संजना के लिए थोड़ा सा पानी यहाँ पे मुहैया कराया जाए। संजना, जिस तरह संतोष ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, रजा भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, दोनों का यही कहना था कि दिल जो है सलमान का वो पूरी तरह से सोने का दिल है। वो हर एक के लिए डटने के लिए, लड़ने के लिए, मदद के लिए तैयार रहते हैं। आपके साथ कुछ पर्सनल इसी तरह का एक्सपीरियंस? मेरे ही नहीं, मैंने इतने लोगों के लिए उसने इतना मदद करते हुए देखा है, और कभी वो दिखाना नहीं चाहते कि उसने कोई चैरिटी करते हुए मेरे साथ आके जो अनाथ बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड करते थे। और वो अनाथ बच्चे बोलते थे कि हम स्कूल में बोलते कि हम अनाथ नहीं है, हमारा भाई है सलमान भाई। तो इतना एक अच्छा आदमी है
जो बिना मीडिया के, बिना कोई पब्लिसिटी, इतने सारे लोगों सड़क पे रोक के लोगों को मदद करते। एक अंधा आदमी के लिए उस टाइम हाथ में पैसा नहीं था, तुरंत लेके जो पास जो इसको मदद करो। मतलब मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो इतना दिल वाला है, और मेरे लाइफ में ही नहीं जी, जो भी उसके साथ जुड़े हैं ये सब इसके बारे में वही बोलेगा। और संजना, आप अपने आप को संभालें, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन